वो आपसे भी बात करके दोस्तों आपके ऊपर मृत्यु को लाएगा। कान खोल कर सुनिए, वो उसने आदम हवा से बात किया और उसके ऊपर मृत्यु को लाया, और वो लोग आत्मिक तौर पर मरा और शारीरिक तौर पर भी मरा। आदम हवा, आपने बाइबल पढ़ा है? उस शैतान ने गेहजी से बात किया, आत्मिक तौर पर मरा, शारीरिक तौर पर मरा। शैतान ने आकर यहूदा से बात किया, आत्मिक तौर पर मरा, शारीरिक तौर पर मरा। मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनंत काल के तौर पर मरा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका न्याय खुदा करेगा, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन बाइबल पढ़कर मैं इतना जानता हूं, आदम, हवा, हन्ना, गेहजी, यहूदा, इन लोग आत्मिक और शारीरिक तौर पर मरा है। इसीलिए मैं आप सभी से एक अच्छा बात कहकर खत्म कर रहा हूं। पौलुस हमसे कहता है, कुरिन्थियों के कलीसिया को उसने लिखकर हमसे कह रहा है, दोस्तों देखो मैं तुमसे भेद की बातें कह रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे। ये अच्छी बात है, हम सब नहीं मरेंगे, परंतु पल भर में पलक झपकते ही बदल जाएंगे, और ये शारीरिक मृत्यु हम पर लागू नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, दूसरा मृत्यु से जो आप डरते हो ना, एक दिन मरबो था हमारा का होएगा, ये दूसरी मृत्यु आप पर भी लागू नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि बाइबल कहता है, पौलुस ने लिखा, देखो मैं तुमसे भेद की बात कह रहा हूं, हम सब चुटकी में पलक झपकते ही बदल जाएंगे, तुरही फूके जाएंगे और हम बदल जाएंगे, देर नहीं लगेगा। ये नासवान जो हमारे बॉडी है, नासवान वो अविनाशी को पहन लेगा, जो नष्ट होने वाले बॉडी है वो स्वर्गीय देह को पहनेगा, और हम पल भर में, चुटकी भर में बदलेंगे और हमारे देह बदल जाएगा दोस्तों। और सिर्फ देव नहीं बदलेगा, प्रकाशित वाक्य का 3:5 में कहता है, जो कोई भी जे पाएगा मैं उन्हें श्वेत कपड़ा भी पहनाऊंगा। हालेलुया। आप सभी को पता है, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। फाइटर प्लेन के द्वारा मिसाइल, रॉकेट एक दूसरे देश में दागा जा रहा है। न्यूज़ पेपर में आप देख रहे होंगे, और अब युद्ध का वीडियो भी बनाकर यूट्यूब में डाल रहे हैं कि किस प्रकार से मिसाइल है जो एक दूसरे देश में फिर भेजा जा रहा है, और घर टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और लोगों का कत्लेआम हो रहा है। दोस्तों याद रखना, युद्ध से किसी का भलाई नहीं होता। अब बाइबल पढ़िए, बाइबल में देखना कितने सारे युद्धों के बारे में लिखा गया है। मिस्र इजराइल के युद्ध को देख लीजिए, फलस्तीनियों और इजराइल के युद्ध को देख लीजिए, दाऊद के समय के युद्ध के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मूसा के समय। अक्सर जब भी युद्ध हुआ है दोस्तों, चाहे हम इतिहास में देखें, चाहे हम बाइबल में पढ़े, चाहे वर्तमान में हम अभी देखें, जैसे कि इजराइल ने हमास पर आक्रमण किया, 60,000 से अधिक लोगों का मृत्यु हुआ दोस्तों, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सारे मारे गए, और ऐसे तबाह हुआ है कि उसमें एक परिंदा भी नहीं रह रहा है, पूरा उजड़ गया है दोस्तों। इससे पहले और पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ है, चाहे 1948 के ले लीजिए, 1965 ले लीजिए, 1971 ले लीजिए, और 1999 में और युद्ध हुआ है, कारगिल युद्ध हुआ है। इसका जब युद्ध होता है दोस्तों, तो हम विश्वासियों का कलीसिया के क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, युद्ध के समय हमारा क्या जिम्मेवारी है, कलीसिया को क्या करना चाहिए युद्ध के समय दोस्तों, क्या करना चाहिए हमें। हम लोग का भी तो कुछ न कर्तव्य होगा ना, कि बस हम खाए पिए और सो जाए, क्योंकि कल तो मरना ही है। हमारा क्या जिम्मेवारियां हैं कलीसिया का। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम था यरोबाम, वो राजा था इजराइल का। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान दोस्तों, और जहाँ आपको पता है कि पड़ोसी बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता, पड़ोसी ऑलरेडी हमारे बन जाता है। अरे वो आए दिन हमारे भारत देश में आक्रमण करता है, 5वीं बार है दोस्तों जो वो आक्रमण कर रहा है, और चाह कर भी हम उसे दूसरे देश में शिफ्ट नहीं कर सकते, वो रहेगा।
और हमेशा भारत देश पर पेनी नजर लगा रहेगा और हमेशा युद्ध होगा। हम विश्वासियों का अभी हमारे क्या जिम्मेदारी है, कान खोल कर सुनिएगा। यह यरोबाम राजा था ने इजराइल के लोगों से कहा कि तुम लोग दूर क्यों जा रहे हो अपने ईश्वर की इबादत करने के लिए, यही तुम लोग इबादत करो। और उनके प्रार्थना करने के लिए, इबादत का अर्थ होता है प्रार्थना, आराधना। आराधना करने के लिए मैं तुम्हारे लिए 2 सोने के बछड़े बना देता हूं। और 2 सोने के बछड़ा बनाकर इजराइल के लोगों के लिए रख दिया और इजराइल के लोगों से कहा कि वहां मत जाओ, यहीं तुम अपनी ईश्वर की आराधना करो। क्या सोने की बछड़ी ईश्वर था? मेरी बात समझ पा रहे हो? यरोबाम राजा ने क्या किया? इजराइल के लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए सीने पर्वत पर ना जाए, इसके लिए 2 सोने की बछड़ा बनाया और उन दोनों बछड़ों को दूर दूर में रख दिया और इजराइल के लोगों से कहा, यह तुम्हारी परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया है, इन्हीं से तुम प्रार्थना करो, ये तुम्हारा खुदावंद है। क्या बताइए वो खुदावंद था? नहीं। क्या बछड़ा खुदा है, परमेश्वर है? नहीं। लेकिन यरोबाम ने क्या किया? इसकी इबादत करो, इसकी पूजा करो। एक सेवक ने कहा, कभी भी पास के कलीसिया को मत देखो दोस्तों कि ये कलीसिया पास है, ये चर्च पास है तो हम इसी चर्च में चले जाते हैं। खुदा के दास कहता है उस कलीसिया को देखो जो खुदा के निकट है। हमें उस कलीसिया में जाना चाहिए जो खुदा के निकट रहता है, उस कलीसिया में नहीं जो हमारे निकट रहता है। हमें देखना होगा कि उस कलीसिया में क्या खुदा की आत्मा रहता है। हमें खुदा के पास रहने वाली कलीसिया को तलाशना है। और यही काम यरोबाम ने किया इजराइल के लोगों से। यहां ये तुम्हारे ईश्वर है, सोने की बछड़ा, इसकी तुम पूजा करो। और आप विश्वास नहीं करोगे, इजराइल के लोग, बहुत सारे लोग उनकी पूजा और आराधना करने लग गए, जो सरासर गलत था दोस्तों। मुझे याद है एक बहन मेरे से कहती है कि भैया हम आपके चर्च में नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा वजह क्या है? दूरी है। तो यही रोमन कैथलिक चर्च है, रोमन कैथलिक चर्च। क्या हम यहाँ जा सकते हैं? वो भी तो यीशु का ही चर्च है, वहाँ जाकर हम आराधना स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आना बहुत दूर होता है भैया। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार वो गलत है। तो उसने पूछा कैसे गलत है? वो भी तो यीशु का ही चर्च है, वहां भी तो यीशु की आराधना होता है रोमन कैथलिक चर्च में, तो गलत कैसे है? बाइबल के अनुसार वो गलत है। तब मैंने उसे बताया कि देख बाइबल क्या कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना बनाना, और तू मेरे लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना। पहला और दूसरा आज्ञा था जो महान आज्ञा है। और महान आज्ञा में कहा गया है कि मेरे लिए कोई भी मूर्ति खोद कर न बनाना, चाहे सूर्य को, चाहे चंद्रमा को, चाहे तारागण को, चाहे पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी को, चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, तू मेरे लिए खोद कर मूर्ति ना बनाना, क्योंकि मैं यहोवा उन मूर्तियों पर नहीं रहता, उन मूर्तियों पर मेरा प्राण प्रतिष्ठा अर्थात मैं वास नहीं करता। और रोमन कैथलिक के लोग क्या करते हैं? मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता है, जबकि यीशु मसीह 2000 लगभग 25 साल पहले ही मुर्दों में से जी उठा है। वो क्रूस में आज नहीं है, लेकिन ये ब्रदर लोग क्या करते हैं, उन्हें आज भी क्रूस में चढ़ाकर रखे हुए हैं, और ये बाइबल के खिलाफ है। आप जाना चाहते हो, व्यक्तिगत आपका फैसला है, आप जा सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार वो गलत है। और मैं एक नहीं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं बाइबल के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें वो कलीसिया देखना चाहिए जहां प्रभु के आत्मा रहता है, वो कलीसिया नहीं जो हमारे पास रहता है। पाकिस्तान हमारे पास रहता है दोस्तों, और वो हमेशा रहेगा, उसे हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हम दूर हो सकते हैं। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो? तो इस समय युद्ध के समय हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, पता है आपको करोड़ों लोग मारे गए। मैं क्यों कह रहा हूं कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है दोस्तों? करोड़ों लोग मारे जाते हैं। युद्ध में किसी का अच्छा नहीं होता दोस्तों, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, पावरफुल देश क्यों ना हो, अंत में उससे भी हारना पड़ता है। हिटलर कितने देश में कब्जा किया, अंत में क्या हुआ दोस्तों? खुद को गोली मारकर मर गया वो। सिकंदर राजा पूरे देश में शासन करने वाला, अंत में क्या हुआ दोस्तों? उसे क्या मिला? कुछ नहीं। और जिन जिन देशों में उसने कब्जा किया था, उन देशों को वापस छोड़ना पड़ा। चलिए दूर की बात छोड़ दो, अंग्रेज जो हमारे भारत देश में कब्जा किया, 100 साल राज्य किया, अंत में क्या हुआ दोस्तों? उसे छोड़कर
जाना पड़ा। तो युद्ध से किसका भला हुआ? किसी का भला नहीं हुआ, बस आम लोगों का नुकसान होता है, आम लोगों का कत्लेआम होता है, आम लोगों का लहू बहता है। कलीसिया को क्या करना चाहिए इस समय? तो कान खोल कर सुनिए, जो हमारा जिम्मेदारी है, जो परमेश्वर हमें सौंपा गया है, और वो है दोस्तों कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए? पाकिस्तान और भारत के लिए। और कौन सा प्रार्थना? हमन बचे रहन उमन मर जाए। हाँ, 1947 में अलग हो रही से वो फिर से आ जाए। क्या हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए? हाँ, 32 तब 32 नहीं तो खंतीज हमार बन जाए, प्रभु कर बिगड़ जाए, इसने वाले प्रार्थना करते हो का? हाँ, कान खोलकर सुनिए, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। पता है, एक रानी थी और वो इंग्लैंड की रानी, सच्ची बात है, और वो कहती है मैं दुनिया के किसी भी पावरफुल मिसाइल से मैं नहीं डरती, लेकिन मैं एक विश्वासी के घुटने से डर जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब एक विश्वासी घुटने में आकर प्रार्थना करता है तो बड़े से बड़े राजा मंत्री का मन बदल जाता है। वो किसी भी मिसाइल से भी पावरफुल होता है एक विश्वासी के घुटना में आकर प्रार्थना करना। हालेलुया। हमें क्या प्रार्थना करना है? हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे भारत देश और पाकिस्तान इनके बीच समझौता हो, कॉम्प्रोमाइज, और ये जो युद्ध चल रहा है वो बंद हो जाए। हालेलुया। समझौता। मैंने प्रार्थना किया था दोस्तों कल परसों, और विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह पढ़ रहा था और अभी हमारे भारत देश और पाकिस्तान के बीच समझौता होने जा रहा है। दोनों देश मिलकर बैठकर फैसला लेंगे कि हमें आगे युद्ध नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये नहीं दिखाना कि हम कितने पावरफुल हैं, हमें ये भी नहीं कि वो कितना पावरफुल है, नहीं, हमें प्रार्थना करने की दोनों के बीच समझौता हो जाए। क्योंकि हर एक देश के पास, कुछ को छोड़कर हर एक देश के पास परमाणु बम है, और इतना घातक बम है दोस्तों कि वो एक जगह गिराया जाएगा, हजारों किलोमीटर के दूर रेडिएशन के द्वारा हर एक आदमी तबाह हो जाएगा, आने वाले 7 पीढ़ी भी तबाह होगा, विकलांग पैदा होगा। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम। और पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। हालेलुया। और आपको पता है कि लोगों का जहन सोच कैसा होता है दोस्तों? कोई एक परमाणु बम चलाएगा तो दूसरे बैठे हुए देखेगा नहीं, वो भी आक्रमण करेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि ये जो युद्ध हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया में दोस्तों, इनके बीच समझौता होना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि हमास के जैसे हो जाएगा देश। 60,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और हमास में एक घर भी नहीं है जहां कोई व्यक्ति रह सकता है, पूरा उजड़ा पड़ा हुआ है। तो आइए हम एक छोटा सा पहले प्रार्थना करेंगे। हम सभी, हर एक जन अपना आंख बंद करे, अपना हाथ खुदा परमेश्वर की ओर उठाए, और आइए हम प्रार्थना करें कि दोनों देश के बीच समझौता हो जाए। हे हमारे परमपिता, मेरे परमेश्वर, हम सभी आपके बच्चे मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के पीएम, पाकिस्तान के पीएम, इन दोनों के विचार में पिता परमेश्वर, मन में खुदा, तो इन ख्यालों को डाल कि दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज, समझौता होने पाए। हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम में ये युद्ध जो चल रहा है ये रुक जाने पाए पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर, शांति के दूत पवित्र आत्मा होली स्पिरिट को तू भेज पिता परमेश्वर, ताकि शांति समझौता होने पाए पिता परमेश्वर। प्लीज मेरे खुदा बाप प्रार्थना करते हैं किसी भी निर्दोष की लहू ना बहने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से ये युद्ध आज ही रुक जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आगे से खुदा बाप कोई भी देश किसी पर ऊपर मिसाइल ना दागने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं दोनों के बीच समझौता होने पाए और तेरे नाम की अद्भुत महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हमने प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में सुना है, पढ़ा है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते तीसरे युद्ध विश्व युद्ध ना होने पाए मेरे खुदा बाप। प्लीज दया के करता स्वर्गीय पिता परमेश्वर, करुणा निधान पिता परमेश्वर, दयालु परम पिता मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से दोनों देश के बीच में पिता समझौता करवा दे खुदा बाप, और युद्ध यीशु के नाम से रुक जाने पाए मेरे खुदा।
धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। हम विश्वास करते हैं आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और आगे हमारे प्रार्थना के उत्तर हमें मिलेगा। धन्यवाद खुदाबाद, सारा आदर आपको देते हैं आसमानी पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नसरी के नाम से हम सभी मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आगे आप अपने प्रार्थना में इसे निरंतर रखना दोस्तों। अब आइए आज का प्रचार हम आरंभ करते हैं। अब शुरू होगा दोस्तों। आप सभी निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 17 पद। सभी निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल का पहला पुस्तक है 2 अध्याय 17 पद। बाइबल कहता है, एक काम करते 15 से हम पढ़ते हैं, 15 से 17। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16 पद। और परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। 17 पद। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आसमानी पिता परमेश्वर पढ़े गए अपने कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। अब कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग इस बात पर विवाद करते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि आदम जो जीवित था और 930 सालों तक जीवित था, जबकि उसने वृक्ष का फल खाया, उसने पाप किया, तो 930 सालों तक वो जीवित कैसा था? क्या किसी ने आपसे प्रश्न किया है? जबकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा, और आदम ने उस फल को खाया था, लेकिन वो तो 930 साल तक जीवित था, मरा क्यों नहीं? बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं और प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, वो तो क्यों नहीं मरा जबकि उसने फल खाया था, क्यों नहीं मरा? अब आपके पास जवाब है इसका? क्या आप जवाब देते हैं दोस्तों? क्या आप इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ वो फल खाया, मरा, परमेश्वर ने दोबारा जीवित कर दिया? ऐसा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर मरे हुए में से लोगों को जिंदा कर देता है। क्या यह सही जवाब है? जवाब क्या है दोस्तों? हम पढ़ते हैं ना 3 अध्याय में, आदम और हव्वा दोनों ने इस फल को खाया और उसकी आंखें खुल गए, जबकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल को खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। कैसा मृत्यु हुआ था आदम का दोस्तों? आइए हम आगे देखेंगे, कान खोलकर सुनना। मृत्यु हमेशा से मनुष्य के लिए रहस्य बनी, और यह परमेश्वर की योजना कभी नहीं था कि मनुष्य मरे। इस बात को याद रखना, परमेश्वर की योजना में यह कभी शामिल नहीं था कि इंसान का मृत्यु हो। परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को अमरता का जीवन दिया था, मृत्यु नहीं था उसके जीवन में। वो सदाकाल के लिए जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया था। उदाहरण के तौर पर आप सबको पता होना चाहिए कि जो स्वर्गदूत है, एंजल है, उसका मृत्यु कभी नहीं होता, वो कभी नहीं मर सकता दोस्तों, क्योंकि खुदा ने उसे अमरता के जीवन दिया है। इसीलिए स्वर्गदूतों में किसी भी हमारे जैसे शरीर नहीं है, इसलिए स्वर्गदूत मरता नहीं है। इसीलिए जो इब्लीस है वो मरता नहीं है। बाइबल कहता है जब न्याय होगा हम सभी का, तो परमेश्वर उसे सांकड़ों से बांधकर नरक में रख दिए जाएंगे, लेकिन वो मरेगा नहीं। स्वर्गदूतों के ही समान परमेश्वर ने इंसानों को बनाया था अमर, उसके जीवन पर मृत्यु नहीं था। परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा दिया था, तू फल ना खाना, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगा दोस्तों, जो परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, और ये पृथ्वी उसने हमें दिया। भजन संहिता 115 में लिखा है, उसने पृथ्वी हमें रहने के लिए दिया, और पृथ्वी के नीचे जो नरक है उसने शैतान के लिए उसे बनाया गया था।
इंसान के लिए नरक नहीं बनाया गया था, शैतान के लिए नरक बनाया गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में कहा गया है। लेकिन कितना दुख की बात है कि इंसान शैतान के जैसे काम करने लग गया और इसीलिए इंसान आज नरक के भागीदार कहलाते हैं। कान खोलकर सुनिएगा, बाइबल कहता है शारीरिक मृत्यु परमेश्वर और मनुष्य दोनों की शत्रु है। शारीरिक मृत्यु, पहला कुरिन्थियों 15:26, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। अरे परमेश्वर का बैरी है दोस्तों मृत्यु। कान खोलकर सुनिएगा, जब शारीरिक मृत्यु होती है तो आपको आत्मा और प्राण देह को छोड़ देता है और अनंत काल के निवास स्थान में चला जाता है। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक मृत्यु होता है वो अनंत काल के लिए चला जाता है दोस्तों। फिर वो व्यक्ति जिसका शारीरिक मृत्यु हुआ है वो वापस इस पृथ्वी पर नहीं आ सकता, वो वापस देह धारण कर इस पृथ्वी पर नहीं आ सकता, जिसे दूसरे शब्द में कहा जाता है पुनर्जन्म। वो अनंत काल के लिए अपने निवास स्थान पर प्रवेश कर गया। आइए हम बाइबल से इसे स्पष्ट रूप से देखेंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे प्रचार की ओर फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें। यहां हम लोग ऊँघाने और सोने के लिए नहीं आए हुए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों मृत्यु कितने प्रकार का होता है और हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि मृत्यु कितने प्रकार का होता है। और जो मैंने आरंभ में पूछा था कि आदम के विषय में कहा गया था फल ना खाना मर जाएगा, जबकि उसने फल खाया तो आदम की मृत्यु कैसे हुआ? और मृत्यु होने के बाद भी वो 930 साल तक कैसे जीवित रहा? आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी पृथ्वी पर अरबों लोगों की मृत्यु हो गया है फिर भी वो जीवित है आदम के जैसे। परंतु कैसे जीवित है वो, मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा। प्लीज ध्यान दीजिए, आप सभी निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। आइए हम पहले शारीरिक मृत्यु के विषय में देख रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका हम 19 से लेकर 24 तक देखेंगे। चलिए मैं पढ़कर आप लोगों को बताऊं कि ये कहानी आप सभी को पता है। कितने लोगों को ये कहानी पता है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में? हाथ उठाइए। कितनों को ये कहानी पता है? कान खोलकर सुनिए हर एक जन। बाइबल कहता है, अब घर में पढ़ लेना, हमारे पास समय की कमी होता है। एक धनवान था दोस्तों जो बेजानी कपड़ा और मलमल कपड़ा प्रतिदिन पहनना करता था, सुख विलास में रहता था, उसके पास सब कुछ था, हर एक चीज जो एक धनवान के पास होता है। एक दिन उसका मृत्यु होता है और वो नरक में जाता है। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, वही एक निर्धन मनुष्य रहा करता था जो बहुत ही ज्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि रहने के लिए उसके पास घर नहीं था, खाने के लिए उसके पास अच्छा भोजन नहीं था, पहनने के लिए उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं था। वो अमीर का कपड़ा जो उसे देता था वो पहनता था, अमीर का जो झूठा खाना खाने के बाद जो बच जाता था उसे उस निर्धन को देता था और उसे वो खाता था और उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी घाव हो गया था। बाइबल कहता है कि कुत्ता आकर उस घावों को चाटा करता था, ऐसे उसका शरीर में घाव था। इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, वो भी मरता है। देखिए दोनों मर रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप में हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं मरूंगा, चाहे दुनिया के कितना भी बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, बिल गेट्स से ही क्यों ना हो, एक दिन उसे इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। आप सभी माइकल जैक्सन के बारे में जानते हैं, बहुत बड़ा सिंगर था दोस्तों। उसके सभाओं में करोड़ों लोग जाया करते थे, उसके एक दर्शन को देखने के लिए लोग तरसते थे और उसके दर्शन देखकर लोग बेहोश हो जाया करते थे, इतना पॉपुलर था वो। उसका ये इच्छा था कि मैं 150 साल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहूंगा। उसने अपने घर पर डॉक्टर बाकायदा रखा था, वो हर दिन चेकअप करवाता था, ऑक्सीजन वाले वो
घर में रहा करता था, और उसने लोगों, बताते हैं लोग कि उसने अपने लिए पहले से बहुत सारे लोग व्यवस्था करके रखे थे, यदि मेरी किडनी खराब होगा तो ये डोनर है, इसका किडनी मैं ले लूंगा। वो बाकायदा अपने लिए आदमी तैयार करके रखे थे, और वो ज्यादा साल नहीं जिया, हार्ट अटैक में खत्म हो गया दोस्तों। जिस प्रकार से ये दोनों व्यक्ति का मृत्यु होता है, निर्धन भी मरता है और धनवान भी मरता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह में जाता है दोस्तों। ये बाइबल की सच्चाई है, कान खोल कर सुनिए, कोई कथा कहानी नहीं है। एक दिन आपको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। उस दिन आप अपने इच्छा के अनुसार नहीं कहोगे मुझे स्वर्ग जाना है, चल स्वर्ग में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार कहोगे ना कि हे मेरे नतनियों से आकर कहोगे ना अच्छा अच्छा भोजन खिलाना और मुझे स्वर्ग में पहुंचा देना, तो ऐसा नहीं होगा। बाइबल इसके खिलाफ है। कान खोलकर सुनिए, दोनों मरता है लेकिन दोनों अलग अलग जगह जाता है। दोनों को निवास स्थान कहां था? यह पृथ्वी। लेकिन मरने के बाद एक व्यक्ति नरक में जा रहा है, एक व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है, एक व्यक्ति नर्क की गोद में जा रहा है, एक व्यक्ति अब्राहम की गोद में जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? बाइबल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए 24 आयत में, 24 आयत देखिए, कोई एक पढ़ सकता है जोर से? मरने के बाद पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, हाँ, ताकि वो अपनी उंगली का पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हे पिता अब्राहम, मैं तुझसे निवेदन करता हूं, उस लाजर को जो मेरे घर के डेवड़ी में के पास पड़ा रहता था, मेरे झूठन खाता था, उस लाजर को कह दे कि पानी में अपनी उंगली को भिगोए और मेरे जीभ को छू ले, मुझे ठंडक पहुंचेगा, क्योंकि मैं यहां पीड़ा से तड़प रहा हूं। आपको पता है अब्राहम ने क्या कहा? देखिए, हम देखेंगे 26 में, 26 पद देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गहरा ठहराया गया है। अब्राहम कह रहा है तेरे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है, और परमेश्वर ने इसे ठहराया गया है। आगे ठहराया गया है कि यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार आना चाहे वो आ ना सके। एक लंबा गड्ढा गहरा है, चाहकर भी कोई वहां से ऊपर नहीं आ सकता, और कोई भी जो ऊपर में चाहकर वहां नीचे नहीं जा सकता। कान खोलकर सुन लीजिए, कलाम बाइबल का स्पष्ट रीति से कहता है स्वर्ग और पृथ्वी और एक नरक है दोस्तों, और इन सभी के बीच में एक दूरी है। कोई भी जो नरक में जाता है वो चाहकर भी कभी न तो पृथ्वी में चढ़ सकता है और ना तो स्वर्ग में चढ़ सकता है, क्योंकि एक लंबा दूरी है दोस्तों। तब परमेश्वर ने इसे ठहराया है। अंकल दिनकरण जब वो प्रार्थना कर रहा था और उसकी आत्मा जब स्वर्ग में गया, और जब स्वर्ग में जाकर उसने पीटर से, पतरस से मुलाकात किया, साधु सुंदर सिंह से मुलाकात किया, सबसे मुलाकात किया, तब आत्मा ने उसे नरक पर लेकर गया। कहां लेकर गया? नरक पर। कौन लेकर गया? स्वर्गदूत आत्माओं ने उसे नरक में लेकर गया। और दिनकरण नरक में जाकर देखता है, एक कोई काल्पनिक कथा कहानी नहीं है, सच्ची बात है दोस्तों। कान खोलकर सुनिए, उसी ने सेवकाई आरंभ किया था, और उस सेवकाई का नाम था यीशु बुलाता है, जीसस कॉल। और भारत देश का प्रसिद्ध मिनिस्ट्री है दोस्तों, जीसस कॉल, यीशु बुलाता है मिनिस्ट्री। अंकल दिनकरण ने आरंभ किया था। आत्मा उसे नरक में लेकर जाता है, और जैसे स्वर्गदूत आत्मा उसे नरक में लेकर जाता है, और वो वहां पहुंचता है, और वहां पहुंचकर वो एक बार यीशु का नाम लेता है, पूरे नरक ढल उठता है यीशु के नाम सुनकर। सारे लोग ढल उठते हैं, शैतान ढल उठते हैं, उसकी सिंहासन कांप उठता है जब एक बार वहां जाकर वो यीशु के नाम लेता है। इतना पावर है हमारे प्रभु यीशु के नाम में। और वो जाकर वहां अपने बुक में लिखा है, वो दर्शन में देखता है, मैं जब मैं नरक में गया तो वहां हर एक वर्ग के लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अपने दांत से अपने जीभों को काट रहे थे, और वो लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। और वो एक गहरा था, चारों तरफ समुद्र था, और उस समुद्र में वो लोग तड़प रहे थे, और वो समुद्र ज्वाला का था दोस्तों, आग का समुद्र था, और उसमें लोग तड़प रहे थे।
और उन लोग उस सागर से चढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन एक बड़ी लहर आते थे और जो चढ़ता था उसे वापस फिर खींच लेते थे, और वो 24 घंटा उस पीड़ा में तड़प रहे थे और उनके जीवन पर कोई शांति नहीं। वो लोग रोते थे, माफी मांगते थे, कोई शांति नहीं। और यही बात बाइबल कहता है दोस्तों कि उनके बीच में एक गहरा है और कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। याद रख लेना, आप लोग जो प्रभु के देह के साथ खिलवाड़ करते हैं, इफिसियों 4 के 26, इफिसियों 4 के 29, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप लोग जो खुदा की मजाक उड़ाते हैं, उसकी आत्मा को शोकित करते हैं, जो मन पर आता है वही करते हैं और बाद में आकर माफी मांगते हो। समझ लेना, जिस दिन न्याय होगा, इब्रानियों 10 के 31, जीवते परमेश्वर के हाथ पे पड़ना भयानक बात है। जिस दिन वहां जाओगे ना दोस्तों, खड़ा होगे ना, तो हर एक चीज जो आपने की है वहां रहेगा, आपकी जहन अपने मन, आपके मन पर, और वहां आप माफी मांगोगे, आपको माफी नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति मैं माफी मांग रहा, अब्राहम से कह रहा मैं तड़प रहा हूं, मैं इस गड्ढे में हूं, गहरा में हूं, ज्वाला से मैं तड़प रहा हूं, क्या मुझे एक बूंद पानी मिलेगा? एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा दोस्तों। जो बिस्लरी पानी पीता था पृथ्वी पर, संगमरमर का कपड़ा पहनता था पृथ्वी पर, आलीशान घर में महल में रहता था पृथ्वी पर, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे। सोचिए, एक बूंद पानी के लिए। नरक में एक बूंद पानी नहीं है। यीशु ने क्या कहा आपको पता है? मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में वो लोग उसे वहां डालेगा, मेरे स्वर्गदूत आएगा, अच्छी मछली को अच्छी जगह में रखेगा, निकम्बी मछलियों को बाहर फेंक दिया जाएगा और उससे वहां डाला जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 और 48 पद में लिखा है। कहां डालेगा? जहां रोना और दांत पीसना होता है। ये शारीरिक मृत्यु के बाद मिलने वाले, शारीरिक मृत्यु के बाद की घटना है दोस्तों। जब एक इंसान का मृत्यु होता है उसके बाद की बात है ये। लेकिन आपको पता है उससे पहले भी मनुष्य की मृत्यु हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसे भैया, हमने तो आज तक ऐसे नहीं सुना है। हमने तो मृत्यु तब देखा जब एक व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाता है, मृत्यु होता है। लेकिन उससे पहले भी एक व्यक्तियों का मृत्यु होता है। आप जानते हैं इस बारे में? आप जानते हैं? ध्यान से सुनना। आज मैं आपको 3 तरह की मृत्यु के बारे में बताने वाला हूं। 3 तरह की मृत्यु, लिख लीजिए, पेन कॉपी होगा। 3 तरह की मृत्यु, और बाइबल में 3 तरह की मृत्यु के बारे में लिखा गया है। तैयार है जानने के लिए? 3 तरह की मृत्यु होता है, कान खोल कर सुनिए। पहला आत्मिक मृत्यु, दूसरा शारीरिक मृत्यु, तीसरा अनंत काल की मृत्यु, जिसे बाइबल में दूसरा मृत्यु कहा गया, अनंत काल की मृत्यु को। यह 3 तरह की मृत्यु होता है दोस्तों। अब आप निकालिएगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11वें आयत। निकाल कर रखिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11वें आयत निकाल कर रख लीजिए। अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आत्मिक मृत्यु वो है जो व्यक्ति विशेष की आत्मा की होती है, ना कि शरीर की। इसमें शरीर की मृत्यु नहीं होता, आत्मा की मृत्यु होता है। कान खोलकर सुनना। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से अलगाव हो जाना, यह होता है आत्मिक मृत्यु। अब हम वापस आते हैं। मैंने क्या पूछा? जब परमेश्वर ने आदम से कहा उस फल को ना खाना, अवश्य तू मर जाएगा जिस दिन फल को खाएगा। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 में आदम और हव्वा ने उस फल को खाया, लेकिन फल को खाने के बाद भी आदम 930 साल तक पृथ्वी पर रहा और बेटा और बेटियां उत्पन्न किया। तो आदम को कौन सा मृत्यु हुआ था दोस्तों? आदम को जो मृत्यु हुआ था वो आत्मिक मृत्यु हुआ था। बाइबल कहता है जैसे ही आदम ने उस फल को खाया, वो पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। कहां छिपा? वो पेड़ के पीछे छिप गया। क्या इससे पहले आदम छिपा था?
नहीं। क्या इससे पहले आदम को पेड़ के पीछे छिपने की जरूरत पड़ता था? नहीं। बाइबल कहता है हर दिन परमेश्वर भोर के समय आदम के पास आकर बातचीत करता था और आदम बड़े धड़के के साथ खड़े होकर परमेश्वर का सामना करता था और परमेश्वर से बातचीत किया करता था। लेकिन जब उसने पाप किया, जब उसने गुनाह किया, तो बाइबल कहता है वो पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। और परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहां है? वो पेड़ के पीछे छिपा था, जवाब नहीं दे रहा था। क्यों उसे पेड़ के पीछे छिपना पड़ा दोस्तों? क्योंकि उसने पाप किया था। जिस दिन उसने उस फल को खाया उसी दिन उसका आत्मिक मृत्यु हो गया। कितने लोग समझ पा रहे हो? आत्मिक मृत्यु हो गया लेकिन शारीरिक मृत्यु बाकी था, इसलिए आदम जीवित था। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध जाकर काम करता है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जाकर काम करता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा को ठुकरा देता है, आज्ञाकारिता में नहीं चलता है, उस व्यक्ति का आत्मिक मृत्यु हो जाता है। वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया और वो आत्मिक मृत्यु के वश में चला गया। याद रखना, व्यवस्था का उल्लंघन करना आत्मिक मृत्यु है। और बाइबल क्या कहता है? रोमियो 3:23, सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति का आत्मिक मृत्यु हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका आत्मिक मृत्यु ना हुआ हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो महापुरुष ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति का आत्मिक मृत्यु हुआ है। क्योंकि कलाम कहता है सभी के सभी व्यक्ति आदम के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? और आदम के डीएनए उसके शरीर में है। जब एक व्यक्ति पैदा होता है उसके अंदर वो आत्मिक मृत्यु रहता है। कोई सुनिए, कोई भी पैदा होता है आज भी 2025 में उसके अंदर आदम का डीएनए मौजूद रहता है, क्योंकि आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और वही डीएनए उसके बेटे के में आया, कैन हबील के में, वही डीएनए उसके बेटे के में आया, वही डीएनए उसके बेटे के में आया और वही डीएनए आज भी आता है। आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह क्यों पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ? उसके में यहूदा के डीएनए नहीं था, खून नहीं था, उसके पिता यूसुफ का खून नहीं था, उसमें परमेश्वर का आत्मा था। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम प्रेग्नेंट हुई और उद्धारकर्ता को जन्म दिया, उसके अंदर डीएनए नहीं था। अब पढ़ लेना घर में जाकर, यूहन्ना 1:13 में लिखा है वो ना मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ, ना तो लहू के द्वारा, ना तो मांस के द्वारा, लेकिन वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, बाइबल कहता है। हालेलुया। हम लोग जब उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर लहू मांस सब पिता के डीएनए के द्वारा रहता है। दोस्तों हम लोग कहते हैं ना बच्चों को अपने बाप पर गया है। कितने लोग समझ पा रहे हो? मैं इर्मिया के स्केल की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है जैसी मां वैसी बेटी, जैसी मां वैसी बेटी। फिर दूसरे भाई के मुंह से सुना जैसे बाप वैसे बेटा। एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, जैसे जैसे घर कुरिया तैसे तैसे फेर का, जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लड़का। आपने सुने होंगे एक कहावत, छत्तीसगढ़ी महाना कहते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु अलग आया दोस्तों। यीशु मसीह के अंदर पृथ्वी पर का ना खून था ना तो मांस था। यूहन्ना 1:13 में लिखा है वो अलग उत्पन्न हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आगे कान खोलकर सुनिएगा, पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर आत्मिक मृत्यु ना हुआ हो। जो भी उत्पन्न होता है उसके अंदर आत्मिक मृत्यु ऑलरेडी हो जाता है। उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया, उसने पाप किया और वो परमेश्वर से अलग है। भजन संहिता 51 में दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के देह में गर्भ में पड़ा और अधर्म के साथ में उत्पन्न हुआ। मां के गर्भ से ही मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं। और ये होता है आत्मिक मृत्यु। क्या विश्वासियों का भी आत्मिक मृत्यु होता है? मेरा एक प्रश्न है, जवाब दीजिए।
बताइए, क्या विश्वासियों का भी आत्मिक मृत्यु होता है? होता है? क्या विश्वासियों का आत्मिक मृत्यु होता है? तो इसका जवाब यह रहा, हाँ, दाऊद का भी हुआ है, आदम का भी हुआ है, गेहजी का भी हुआ है। बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं जिनका आत्मिक मृत्यु हुआ है। और ये आत्मिक मृत्यु कब होता है? सच्चाई जानने के बाद। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो जानबूझकर जिस दिन हमने पाप किया उसी दिन फिर से हमारा आत्मिक मृत्यु हुआ। अर्थात हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं पाप के कारण, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं गुनाहों के कारण। तो आत्मिक मृत्यु होता है, यस, हालेलुया। यदि कोई भी आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जान पहचान, आपके मित्र, आपके मम्मी पापा या आपके पति, आपकी पत्नी आपके पास आकर कहते हैं एक दिन तुम मरोगे, तुमसे कहना तुम पहले से मरे हुए हो। हालेलुया। वो भाई डर जाएगा, कहीं मैं भूत थोड़ी हूं। नहीं, तुम पहले से मरे हुए हो। तो पूछेगा वो कैसे? तुम्हारा आत्मिक मृत्यु हो गया है। हालेलुया। फिर वो पूछेगा बताओ कैसे? फिर उससे बताना कि उसका आत्मिक मृत्यु कैसे हुआ है। वो आपसे पूछेगा मैं कैसे फिर से पुनर्जीवित हो सकता हूं। उससे बताना कि उसके पुनर्जीवित होने के भी रास्ता है। हालेलुया। यदि शैतान ने आत्मिक मृत्यु लाया तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक जीवन भी लाया है। हालेलुया। यदि शैतान ने हवा को इस्तेमाल किया तो परमपिता परमेश्वर ने मरियम को भी इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद में प्रथम मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया तो दूसरे मनुष्य के द्वारा जीवन भी तो आया। हालेलुया। प्रथम मनुष्य स्वाभाविक रूप से देह धारण किया, दूसरा मनुष्य आत्मिक देह धारण किया, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा गया है बाइबल में, जो जीवन लेकर हमारे बीच आया। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब आप मसीह में आते हैं, आप आत्मिक मृत्यु के ऊपर जीवंत होते हैं। बड़े सावधानी से एक एक कदम फूक फूक कर रखा करो। दोस्तों, वो एक कहावत है ना, दूध के जले मही भी फूक फूक के पीते, छत्तीसगढ़ी कहावत, याद रख लेना। बाइबल हमारे लिए एक आईना है, दर्पण है। दोस्तों, एक बार हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करते हैं, हमने अपना रिश्ता सुधार लिया, हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है और हम पवित्रता में जिंदगी जी रहे हैं, धार्मिकता में जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। इससे खराब करने की कोशिश न करना, पुनः फिर से स्थापित होना बहुत खतरनाक होता है। मुझे बताइए, एक बार घर बनने के बाद गिर जाए, उसे फिर से बना सकते हो तुरंत? समय लगता है ना? समय लगता है कि नहीं? दाऊद जब गुनाह करता है, वो क्या कहता है? वो रोता है और कहता है हे खुदा, अपनी अनुग्रह को मुझसे दूर ना कर, वरन मैं इस पृथ्वी पर जी नहीं सकता। क्यों दाऊद ये प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर गुनाह के कारण मुझसे चला गया है और वो मुझसे दूर हो गया, मेरा आत्मिक मृत्यु हो गया है, और फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में आने में विलंब है, टाइम लग सकता है, और वो खुदा के ऊपर है। क्या आपने बाइबल पढ़ा है? निकालिए इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय निकालिए, देखिए, फिर से पुनः स्थापित करना, फिर से परमेश्वर से संबंध बनाना अनहोना होता है। कान खोलकर सुनना। देखिए, हम पढ़ेंगे 16 इब्रानियों 12 के 16। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार या यशों के समान अधर्म हो, माफ करना, धर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच दिया। 17, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। उसे दोबारा मौका नहीं मिला ऐसा को। दोस्तों, वो रोया, वो पछताया, वो चिल्लाया, लेकिन उसे मन फिराने का मौका नहीं मिला। अब वो अयोग्य गिना गया।
मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, यदि आपका मेल मिलाव परमेश्वर के साथ हो गया है, यीशु के नाम में आप जीवंत जीवन जिए रहो, खराब मत करो, नष्ट मत करो। दोबारा परमेश्वर के साथ आकर मेल मिलाव करना बहुत ही अनहोना होता है। ये बात को याद रखना। एसौ अयोग्य गिना गया, वो कितने बार रोया, वो कितने बार पश्चाताप किया, लेकिन उसे मन फिराने के एक बार भी अवसर नहीं मिला। लेकिन आप जानते हैं, शारीरिक रूप में वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरी था, उसके पास बहुत सारे सैनिक था, उसके पास बहुत सारे संपत्ति था। लेकिन इन चीजों से क्या फायदा उन्हें, क्योंकि उसे तो मन फिराने का अवसर ही नहीं मिला दोस्तों। हालेलुया। याद रखना, यदि मसीह में आने के बाद आपसे भी इस प्रकार के काम होता है तो आप आत्मिक मृत्यु के वश में चले जाते हैं। याद रखना ना, आपका भी आत्मिक मृत्यु हो गया, अब शारीरिक मृत्यु बाकी है। मैंने कितने मृत्यु के विषय में बताया, कितने मृत्यु के विषय में बताया? पहला क्या है, दूसरा क्या है? वेरी गुड। अब हम देखेंगे दूसरा होता है शारीरिक मृत्यु। और आप सबको पता है, एक व्यक्ति जो जन्म लेता है एक दिन उसे मरना पड़ता है, और ये शारीरिक मृत्यु होता है, हर एक व्यक्ति का होता है। मैंने भी अपना दादा दादी पिताजी को खोया हूं दोस्तों, उनका भी शारीरिक मृत्यु हुआ है, और हर एक का शारीरिक मृत्यु होगा। आपका भी और मेरा भी एक दिन शारीरिक मृत्यु होगा, और एक दिन हम इन चीजों से गुजरेंगे, और ये शारीरिक मृत्यु है। इब्रानियों के पुस्तक, माफ करना, याकूब के पुस्तक 2 अध्याय 26 पद भी में लिखा है, जैसे कि आत्मा देह बिना मरा हुआ है। जिस दिन हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो चला जाएगा, उस दिन हमारी शारीरिक मृत्यु होगा। उसके बाद कोई हमारा सुनेगा नहीं, ना हम किसी का सुनेंगे। लोग आएंगे हमारे पास, छाती पीटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कहेगा चाय पीता था, देख तेरे लिए चाय बना हुई, चाय पी ले। हम सुनेंगे? हम आकर चाय पिएंगे? देख तू मनपसंद खाना खाता था, आलू भाटा बना है, आकर खा ले। क्या हम आकर खाएंगे? नहीं। क्या हम आकर पानी पिएंगे? नहीं। सब कुछ हमारे भोले भाले लोग घर के बाहर रखते हैं, आकर खाएगा, आकर पानी पिएगा, लेकिन उसे आकर कुत्ते खाकर चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं दोस्तों? कोई हमारा सुनता है? हम किसी को सुनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा शारीरिक मृत्यु हो चुका और हमारा आत्मा चला गया जहां से आया था। यह कौन सा मृत्यु है? शारीरिक मृत्यु। अब हम कौन से मृत्यु के विषय में तीसरा देखेंगे? अनंत काल का मृत्यु। और ये सबसे भयानक है दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं सबसे खतरनाक और ये भयानक मृत्यु है? क्योंकि ये अनंत काल का है। इसके बाद मनुष्यों के पास कोई उम्मीद नहीं रहता। इंग्लिश में होप कहते हैं, आशा। कोई उम्मीद और आशा नहीं रहता अनंत काल के मृत्यु के बाद। इब्रानियों की पुस्तक 9:27, मनुष्यों के मरना और न्याय के होना नियुक्त किया गया है। जिस दिन आपका न्याय होगा उसके बाद आपको अनंत काल के मृत्यु में डाला जाएगा, या तो अनंत काल के जीवन में डाला जाएगा। न्याय होने के बाद यह मिलता है अनंत काल का मृत्यु। पृथ्वी पर आपको अनंत काल की मृत्यु नहीं मिलेगा। आप मरोगे, वो अनंत काल की मृत्यु नहीं है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे वहां आपका लेखा जोखा लिया जाएगा आपसे, और उसके बाद आप यदि गलत पाते हैं अनंत काल के आपको मृत्यु में डाला जाएगा दोस्तों। और यदि आप धर्मी हैं तो बाइबल कहता है सूर्य के समान चमकोगे, और अनंत काल के जीवन में आपको लेकर डाला जाएगा यीशु के साथ। हालेलुया। अब हम निकालेंगे, मैं आपसे कहता ना, इब्रानियों के पुस्तक, माफ करना, प्रकाशित वाक्य 2:11, अब निकालिए। निकालिए, कोई एक पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलेशों से क्या कहता है? कलेश मतलब कौन? हम। परमेश्वर के आत्मा हमसे क्या कर रहा है? कान खोलकर सुनिए।
आगे, जो व्यक्ति जय पाता है, जो व्यक्ति पाप के ऊपर जय पाता है, जो व्यक्ति अधर्म के ऊपर जय पाता है और हर बुराई के ऊपर जय पा लिया है, उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगा। हालेलुया। वो अर्थात दूसरा मृत्यु उस पर हावी नहीं होगा, और दूसरा मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है दोस्तों। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? थोड़ा से कंफ्यूजन हो रहा होगा। आपने कहा 3 प्रकार के मृत्यु होता है, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। इसी जो तीसरा अनंत काल की मृत्यु है, उसे बाइबल में दूसरा मृत्यु कहा गया है, अनंत काल की मृत्यु को। और जो व्यक्ति पाप के ऊपर जय पा लिया है, यीशु के क्रूस को उठाकर चलता है, यीशु की लहू उसके ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा मृत्यु अर्थात अनंत काल की मृत्यु हावी नहीं होगा। अर्थात बाइबल कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहेगा। लेकिन किन लोगों को डरने की जरूरत है, किन लोगों को घबराने की जरूरत है, किसे बेचैनीपन में होने की जरूरत है? उन लोगों को जो आज भी गलत रास्तों में हैं। देखिए, लूका रचित सुसमाचार मेरे ख्याल से 8:17 में कहता है, कुछ ढापा नहीं गया है जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। कबीरदास कहता है, तन के जाने मन के जाने, जाने चिंता की चोरी, वो साहेब से क्या छुपाना जिसके हाथ में डोरी। अर्थात कबीरदास कहता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, आप उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते। जो पूरी दुनिया को चलाता है, पूरी दुनिया पर शासन करता है, आप उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। यहां तक कि आपके मन में छोटे छोटे जो भावना उत्पन्न होता है, उसे भी वो जानता है, उसे भी वो जानता है दोस्तों। आप उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते, ना कुछ ढांप सकते हैं। हालेलुया। और हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ छिपा नहीं है जो खोला ना जाएगा। आप यहां तो आप कपड़ा पहनकर अपने गंदगी को छिपा लेंगे दोस्तों, कपड़ा पहन के अपने नंगापन को छिपा लेंगे दोस्तों, पाप करके अंधकार में आप छिप जाओगे लोगों से, लेकिन खुदा से कैसे छिपोगे? जब व्यक्ति कुछ गुनाह करने वाला होता है, वो दाएं देखता है, वो बाएं देखता है, वो आगे देखता है, वो पीछे देखता है, बेचारा ऊपर देखना भूल जाता है, और ऊपर वाले उसे देख रहता है, हाँ बेटा कहां जाता है, मुझे पता है। एक नजर ऊपर तरफ भी देख लेते, हाँ याद रखना, ऊपर स्वर्ग से यीशु मसीह आएगा, अब दाएं बाएं गुनाह करते हो ना, स्वर्ग से यीशु मसीह आएगा। पाकिस्तान के लोग बड़े आराम से रहा करते थे, अभी हम लोग सेफ है, हम पर कुछ नहीं आएगा। दाएं बाएं देखा, ऊपर से मिसाइल गिरा, उनको पता ही नहीं था कि ऊपर से भी मिसाइल आ सकता है, ऊपर से आया दोस्तों। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्रकाशित वाक्य में ही लिखा है, एक पद निकाल लीजिए, आइए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखो मैं चोर के समान आता हूं, यीशु कह रहा है, देखो मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वो व्यक्ति धन्य है जो जागते हुए अपने वस्त्र की, जो श्वेत कपड़ा आपको दिया है, आप उसकी रखवाली करते हो, आप धन्य हो। आगे, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। कितना अच्छे लोग हैं ना, कि कोई भी उसे नंगापन ना देखेगा। सोचिए, एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, सुबह उठा और रास्ते में चल रहा है, अचानक उसे पता चलता है, अरे मैं तो कपड़ा ही नहीं पहना हूं। उसे कैसा लगेगा दोस्तों? ऑकवर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसे नंगा चलते हुए देख लिया। उसे कैसा लगेगा? गलत, अच्छा नहीं लगेगा क्या? नहीं, उसे बहुत बुरा महसूस होगा, ये मैंने क्या कर दिया, लोग मुझे क्यों नंगा देख लिया। और मैं चाहता हूं लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन नंगा चलना पसंद नहीं करेंगे, राइट?
पता है हम सभी का हाल वहां खुलेगा स्वर्ग में, और वहां हर एक विश्वासी जो दोहरा जिंदगी जीते हैं, नामधारी मसीह हैं, सब नंगा किए जाएंगे वहां। और सोचिए हम सब के लोग वहां रहेंगे, सब लोग वहां रहेंगे, भाई और बहनों सब वहां रहेंगे, और बुलाएगा इधर आ, क्यों पाप करता था, मैंने तो नहीं किया, और हम सब के बीच न्याय हो रहा है, देखिए, और हमारा भी नंबर आने वाला है, हम लोग सब लाइन में खड़े हैं, क्योंकि बाइबल कहता है भेड़ दाईं ओर और बकरी बाईं ओर किया जाएगा, और वहां हमारा न्याय होगा, और वहां हम सभी के दोस्तों हर एक वहां खड़ा होंगे, और जो गलत पाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह उसे नंगा करेगा। और यही बाइबल में कह रहा है यहाँ कि कोई उसे क्या कह रहा है, देखिए 16 पद देखिए, 16 का 15, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, ये जो तीसरा है ना दोस्तों, उन लोगों के ऊपर हावी नहीं होता, उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होता जो स्ट्रांग है और जो पाप के ऊपर जय पा लिया है, उसे दूसरे मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं होगा। लेकिन दूसरी मृत्यु किन लोगों पर लागू होता है और किन लोगों का हानि होगा, मैं नहीं कहता, प्रकाशित वाक्य 21 के 8 कह रहा है, निकालिए प्रकाशित वाक्य 21 के 8 निकालिए, देखिए किन लोगों के ऊपर लागू होगा, जल्दी निकालिए। 21 का 8 देखिए, बाइबल कह रहा है, कान खोल कर सुनिए अब, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौरों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यही तो दूसरी मृत्यु है। अब समझ में आया, यही तो दूसरी मृत्यु है, अर्थात यही तो अनंत काल की मृत्यु है। और ये किन लोगों पर लागू होगा, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, किन लोगों पर लागू होगा, जो लोग व्यभिचार में जीवन जीते, किन लोगों पर लागू होगा, जो लोग घिनौना के काम करते, टोना गिरी के काम करते, तंत्र मंत्र के काम करते, फूक झाड़ के काम करते हैं, वे लोगों पर दूसरा मृत्यु लागू होगा और वो अनंत काल के मृत्यु में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हम इन 3 प्रकार के मृत्यु से कैसे बच सकते हैं, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल का मृत्यु, कैसे बचे, कैसे? तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार, इन तीनों मृत्यु के ऊपर जय पाया है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और बाइबल में हमारे सामने 3 बेस्ट उदाहरण रखा गया है, और वो तीनों इन तीनों मृत्यु पर जीवंत हुआ है। बेस्ट उदाहरण है, आप भी हो सकते हैं, मैं तो ऑलरेडी हो चुका हूं भाई, क्योंकि मैं उसमें चल रहा हूं, मैं उसमें जी रहा हूं। हालेलुया। आप भी हो सकते हैं, कैसे? पहला व्यक्ति हनोक, बाइबल कहता है उत्पत्ति 5:24 में, वो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था और एक दिन वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, उसका शरीर भी नहीं मरा, उठा लिया परमेश्वर ने देह समेत। हालेलुया। दूसरा, बाइबल कहता है कि एलिया परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता था, और एक दिन स्वर्गीय रथ आया और एक बवंडर के द्वारा वो उठा लिया गया, उस रथ में बैठा और वो सीधा स्वर्ग में प्रस्थान किया। हालेलुया, हालेलुया। तीनों मृत्यु उस पर भी लागू नहीं हुआ। फिर आता है हमारा प्रभु यीशु मसीह, फिर आता है हमारा, और आगे देखते हैं ब्रदर स्तिफनुस, कितने सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इन पर जीवंत हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25, यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। यूहन्ना 8 में यीशु मसीह कहता है जो कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल के लिए नहीं मरेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो क्या आप भी इन तीनों प्रकार के मृत्यु पर जयवंत जिंदगी जीना चाहते हैं? एक ही रास्ता है मेरे भाई और बहनों, एक ही रास्ता है, पाप से मन फिराओ
और यीशु के साथ चलो। हालेलुया। शैतान आकर आपसे कहेगा कि पाप करो, गुनाह करो, पाप करो, गुनाह करो, बुराई करो, चुगली करो, ये करो, वो करो, तो शैतान से कहना हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाए यहां से। वो आता है, वो बात करता है। मत्ती 4 में आपने देखा, वो यीशु से बात किया। आयुब की पुस्तक पढ़ना, आप देखना, वो यहोवा से भी बात करता है। वो आयुब की पुस्तक पहला अध्याय पढ़ना घर में, वो यहोवा से बात करता है, वो यीशु से बात करता है, वो पतरस से भी बात किया था, पढ़ना बाइबल। वो आपसे भी बात करके दोस्तों आपके ऊपर मृत्यु को लाएगा। कान खोलकर सुनिए, वो उसने आदम हवा से बात किया और उसके ऊपर मृत्यु को लाया, और वो लोग आत्मिक तौर पर मरा और शारीरिक तौर पर भी मरा। आदम हवा, आपने बाइबल पढ़ा है? उस शैतान ने गेहजी से बात किया, आत्मिक तौर पर मरा, शारीरिक तौर पर मरा। शैतान ने आकर यहूदा से बात किया, आत्मिक तौर पर मरा, शारीरिक तौर पर मरा। मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मिक तौर पर भी मरा, क्योंकि उसका न्याय करने, माफ करना, अनंत काल के तौर पर मरा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसका न्याय खुदा करेगा, मैं नहीं कर सकता वो। हालेलुया। लेकिन बाइबल पढ़कर मैं इतना जानता हूं, आदम, हवा, हन्ना, गेहजी, यहूदा, इन लोग आत्मिक और शारीरिक तौर पर मरा है उन लोग, और अनंत काल के तौर पर मरा है कि नहीं, इसका न्याय खुदा ने किया है, वो उसे जानता है, मैं नहीं जानता। हां, मुझ पर प्रकट करेगा तो मैं इसे जान पाऊंगा दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आप सभी से एक अच्छा बात कहकर खत्म कर रहा हूं। पौलुस हमसे कहता है, कुरिन्थियों के कलीसिया को उसने लिखकर हमसे कह रहा है, दोस्तों देखो मैं तुमसे भेद की बातें कह रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे। ये अच्छी बात है, हम सब नहीं मरेंगे। हालेलुया। क्यों पौलुस कह रहा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कह रहा हूं? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 पद में मैं तुमसे भेद की बात कह रहा हूं। वो भेद की बात यह है, हम सब नहीं मरेंगे, परंतु पल भर में, पलक झपकते ही बदल जाएंगे, और ये शारीरिक मृत्यु हम पर लागू नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, दूसरा मृत्यु से जो आप डरते हो ना, एक दिन मरबो था हमारा का होएगा, है ना? डरते हो ना? एती आ बेटी बेटा तुम्हारा नाम मैं जमीन में लग कर देता हूं, जेठासी तोर। नाम रखते हो ना बड़े वाले के, जेठासी खेत, ननन खेत, देवरानी खेत। यह दूसरी मृत्यु आप पर भी लागू नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बाइबल कहता है, पौलुस ने लिखा, देखो मैं तुमसे भेद की बात कह रहा हूं, हम सब चुटकी में, पलक छपकते ही बदल जाएंगे, तुरही फूके जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देर नहीं लगेगा। ये नासवान जो हमारे बॉडी है, नासवान, वो अविनाशी को पहन लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? नासवान जो है हमारे बॉडी है, वो अमरता को पहन लेगा। अविनाशी जो बॉडी है, वो माफ करना, जो नष्ट होने वाले बॉडी है, वो स्वर्गीय देह को पहनेगा, और हम क्षण भर में, चुटकी भर में बदलेंगे, और हमारे देह बदल जाएगा दोस्तों। और सिर्फ देह नहीं बदलेगा, प्रकाशित वाक्य 3:5 में कहता है, जो कोई भी जे पाएगा मैं उन्हें श्वेत कपड़ा भी पहनाऊंगा। हालेलुया। देव भी बदला, हमारा कपड़ा भी बदला, और हम अनंत काल तक अनंत पिता, सनातन पिता, अपने परमेश्वर पिता इलोहीम के साथ रहेंगे अनंत काल तक, उसके राज्य में, जहां न शोक है, न पीड़ा, न किसी भी प्रकार के युद्ध है, न किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा, ना तो किसी प्रकार के डर है दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसे देश में आप जाना चाहते हैं? हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं स्वदेशी हूं और एक दिन लौट कर मैं अपने देश में जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई मारपीट नहीं, किसी भी प्रकार के कोई भी चुगलखोरी नहीं, केवल आराधना होता है वहां? हालेलुया। चलिए दोस्तों, इसे देश में जल्दी चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु प्लीज जल्दी आइए, आपका दूसरा आगमन जल्दी होना चाहिए और हमें उठा ले, क्योंकि हम कलला रहे हैं, हम पीड़ा में हैं, अंतताओं में हैं, घर वाले मारते हैं, पड़ोसी भी मारते हैं, दल बल वाले सब तरफ से हम पर आक्रमण करता है। प्रभु हमें उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। काश हमारे पास और वक्त होता दोस्तों, और बच गया वचन। 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला था कि 3 प्रकार के लोग 3 जगह में कहां हैं।
स्वर्ग में कौन है, पृथ्वी पर कौन है और नरक में कौन है। लेकिन समय की कमी है। आने वाले रविवार को यदि समय मिलेगा तो मैं इसके विषय में उल्लेख करूंगा, व्याख्या करूंगा। हालेलुया। तो आज के प्रचार कितने लोगों को समझ में आया? लिख लेना मेरे भाइयों और बहनों, 3 प्रकार की मृत्यु होता है, लिख लेना इन्हें। और प्लीज बाइबल से जो जो मैंने पद बताया उससे जाकर एक बार और स्टडी करना, आपको हर एक चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।